भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। हम गरीबदास जी का बोध दिवस क्यों मना रहे हैं इन आश्रमों में? क्या लगते हैं हमारे गरीबदास जी? क्या गरीबदास जी ने हमें ज्ञान दिया? क्या गरीबदास जी ने हमारे लिए आज सत्संग किए? क्या गरीबदास जी ने हमें नाम उपदेश दिया? क्या गरीबदास जी हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं? क्या हमारे शोषो काम गरीबदास जी कर रहे हैं क्या? अरे हमें गरीबदास जी की वाणियों से मतलब था, जो वाणियां हमारे गुरुदेव ने हमारे को बता दी, समझा दी। हमें उनकी फोटो से क्या मतलब? हमें उनको पूजने से क्या मतलब? उनका बोध दिवस मनाने से क्या मतलब? दादा गुरुजी से हमारा क्या लेना देना? हमारा क्या मतलब है? वो हमारे गुरु थे क्या? क्या उनकी भक्ति करने से हमारा मोक्ष होगा क्या? क्या दादा गुरुजी के दर्शन करने से हमें कुछ लाभ होगा क्या? क्या उन्होंने हमारे लिए कोई सत्संग किए क्या? और सत्संग किए हैं तो क्या उनके सत्संग हमारे काम आएंगे क्या? तो दादा गुरु की फोटो को घर में रखने का क्या मतलब? दरबार में रखने का क्या मतलब? पंडित चिदानंद जी, जिनकी हमने कभी शक्ल भी नहीं देखी, हमारे पैदा होने से पहले वो शरीर छोड़ गए थे। हम तो मुर्दों की पूजा कर रहे हैं, हम तो मुर्दों की पूजा कर रहे हैं, मुर्दों की। और जो जिंदा सतगुरु धरती पे प्रकट है, सब कुछ कर रहा है, हमारे लिए संघर्ष कर रहा है। 10 साल से जेल में बैठा है, पिछले 30 वर्षों से संघर्ष कर रहा है। क्या नहीं दिया हमें गुरुदेव ने? अरे जो हमारे खानदान वाले नहीं दे सके, हमारे बाप दादा परदादा हमें नहीं दे सके, जो ये समाज हमें नहीं दे सका, जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमें नहीं दे सके, भक्ति कर कर के मर गए हमारे पूर्वज, कभी ढंग की चप्पल भी नहीं पहन पाए हो। क्या दिया हमारे को इन्होंने? और आज गुरुदेव भगवान सब कुछ दे रहे हैं। अब इनको तो हम लोग सेकंड नंबर पे लेके चल रहे हैं और फर्स्ट नंबर पे उन मुर्दों को लेके चल रहे हैं। अरे गुरुदेव ने हमें नाम दीक्षा देते समय क्या कहा था कि बच्चों, आपने अपने पूर्वजों की फोटो दरबार में नहीं रखनी, अपने घर की दीवारों पर या अपने घर में आपने अपने पूर्वजों की फोटो नहीं रखनी है जो मर चुके हैं। किसी भी देवी देवता की फोटो नहीं रखनी। तो बताओ, दाढ़ी मूछ वाला कबीर जिंदा है क्या? वो भी तो मर चुका है, मुर्दा है, जा चुका है। हमारे दादा गुरु जी जिंदा हैं क्या? फिर मुर्दों की फोटो क्यों रख रहे हो? गरीबदास जी जिंदा हैं क्या? फिर क्यों उन मुर्दों की फोटो रख रहे हो? पंडित चिदानंद जी जिंदा है क्या? क्यों उन मुर्दों की फोटो रख रहे हो? अरे सतगुरु ने तो भक्ति समझाने के लिए उन सभी का सहारा लिया, लेकिन आप और हमने अपने गुरु के अलावा किसी का सहारा नहीं लेना। नहीं, एक के सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, और माली सींचे मूल को फले फुले अघाए। पतिव्रता पद की भक्ति क्या होती है, गुरुदेव भगवान ने हमें कितने अच्छे से बताया है। पतिव्रता आत्मा किसे कहते हैं? एक बार ध्यान से सुन लीजिए गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि केवल एक अपना गुरु, दूसरा भगवान भी नहीं, चाहे पृथ्वी पे आ जाए। यानी जिसको हम भगवान मान रहे हैं, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को, गुरुदेव कह रहे हैं केवल एक अपना गुरु, दूसरा भगवान भी नहीं, चाहे पृथ्वी पे आ जाओ। हमने उसका आदर भी नहीं करना, भगवान का आदर भी नहीं करना। अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला कबीर अगर दाढ़ी मूंछ वाली शक्ल बना के हमारे सामने आ जाए, प्रकट हो जाए, खड़ा हो जाए और यूं आशीर्वाद वाली मुद्रा करके खड़ा हो जाए, तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं आपने उसको आदर सम्मान भी नहीं देना है, उसके आगे हाथ भी नहीं जोड़ने, उसको प्रणाम भी नहीं करना आपने। उसी समय अपने गुरुजी की नजरों से गिर जाओगे। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और जब आप पतिव्रता पद पर रह करके साधना करोगे, पतिव्रता पद का मतलब है केवल एक ही गुरु और दूसरा पृथ्वी पर नीचे भगवान भी आ जाए। ये मालिक कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, उन्हीं का आदेश है। प्यासा बूंद का क्या कहा गुरुदेव ने कि जब आप पतिव्रता पद पे रह के भक्ति करोगे, पतिव्रता पद का मतलब होता केवल एक गुरु, दूसरा भगवान भी नहीं, चाहे पृथ्वी पर आ जावे। ये खुद परमात्मा का आदेश है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दियो बताए। एक दूसरा छोटा सा सत्संग कि पतिव्रता पद किसे कहते हैं,
केवल एक, तीसरा बीच में नहीं होना चाहिए। दो कौन? एक चेला और दूसरा उसका गुरु, दूसरा बीच में नहीं होना चाहिए। आपके पहले जितने मर्जी गुरु थे भाड़ में जाओ, आप पहले जितने मर्जी भगवानों को पूछते थे भाड़ में जाओ। आगे आपको कोई भी भगवान दिखाई दे रहा हो, दाढ़ी मूछ वाला कबीर जी, भाड़ में जाओ। तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए, आत्मा और परमात्मा के, गुरु और शिष्य के। क्या कह रहे हैं परमात्मा? नाम भी ले लिया और पूजाएं भी करूंगी। एक जैसे यहाँ पुण्यात्मा आती है जो सच्चे दिल से बिल्कुल हृदय से पुकार करती है, उनको तुरंत लाभ मिलेगा, आज ही मिलेगा। और कुछ इसी है बेचारी डुप्लीकेट सी, हाँ भी ना भी नाम भी ले लिया और पूजाएं भी करूंगी, उस गुरु जी ने भी मानने जाऊंगा, पहले वाले को मान लूंगा। ये डुप्लीकेट से रहेंगे, इतना लाभ नहीं मिलेगा बिल्कुल। एक तीसरा बीच में नहीं होना चाहिए। अब सीधा गुरुजी दास को बनाना पड़ेगा आपको। वो पहले वाले गुरु की आस्था कति त्याग नहीं होगी, हृदय सपने में भी नहीं रहेगा ना, तब लाभ शुरू होगा आपको। पति भरता पद इसी को कहते हैं कि गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट गया ना। पतिव्रता पद किसको कहते हैं? गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। अब गुरु को तजने का मतलब ये नहीं है कि हमने गुरु को बिल्कुल ही छोड़ दिया। गुरु को तजने का मतलब है हमने गुरु भी बना रखा है सतगुरु रामपाल जी को, और साथ साथ हम दूसरों को भी महत्व दे रहे हैं, हम दूसरों को भी पूज रहे हैं। उसको कहते हैं गुरु को तजे भजे जो आना, ता पशुओं को फोकट ज्ञाना। तो आज सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत ने गुरु तो बना रखा है सतगुरु रामपाल जी को, और जून के महीने में भगवान मान के पूज रहे हैं उस दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर को। तभी तो उसका कबीर प्रकट दिवस मना रहे हैं जून के महीने में। नहीं, क्या आवश्यकता थी? यदि आपने अपने गुरु को ही कबीर मान लिया होता तो फिर आपने जून के महीने में उस दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर का कबीर प्रकट दिवस मनाने की क्या जरूरत पड़ती? लेकिन इससे सिद्ध है कि अभी तक आपने अपने गुरु को कबीर नहीं माना, परमात्मा नहीं माना। इसका मतलब अभी आप पतिव्रता पद पे नहीं हैं। आपने कई कई खशम बना रखे हैं, कई कई खशम बना रखे हैं। आपके दरबार में 5-5 फोटोएं रखी हैं, 5-5 फोटोएं। एक कोने में गरीबदास जी, एक कोने में नकली कबीर, एक कोने में दादा गुरु जी, एक कोने में पंडित चिदानंद जी, बीच में चौकी पे सतगुरु रामपाल जी। आप तो महाभारत की द्रौपदी वाली भक्ति कर रहे हैं। आपके तो 5-5 पति हैं, 5-5। आप कैसे पतिव्रता पद पे रह के भक्ति कर सकते हो? आपके तो 5-5 खशम हैं। जबकि गुरुदेव कह रहे हैं केवल एक, तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए। आत्मा और परमात्मा के बीच में तीसरा नहीं आना चाहिए। केवल गुरु और शिष्य, तीसरा बीच में नहीं आना चाहिए। तुम्हारे तो 5-5 फंसे पड़े हैं, 5 तो वो और एक तुम तो 6-6 हो गए, 6-6। द्रौपदी को भी तुमने तो फेल कर दिया, द्रौपदी को भी। तो कैसे तुम्हारे भगवान निकट आएगा? कैसे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी? ये तो फिर वही भक्ति होगी जो हम पहले किया करते थे। सोमवार को शंकर जी पूज लिया, मंगलवार को हनुमान जी पूज लिया, बुधवार को गणेश जी पूज लिया, बृहस्पतिवार को साईं बाबा पूज लिया, शुक्रवार को माता जी पूज ली, शनिवार को शनि महाराज पूज लिए, रविवार को भैरू जी पूज लिए, और दुनिया भर की पूजाओं का कोई अंत ही नहीं। तो भाई ये व्यभिचारणी भक्ति है, वैश्या भक्ति है, और इस प्रकार की भक्ति से परमात्मा नहीं मिलेगा। ये सतलोक वाला मोक्ष नहीं मिलेगा। बाकी परमात्मा कहते हैं जिन हरि जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ। जैसी भक्ति करोगे, जैसा दान पुण्य करोगे, वो परमात्मा आपको दे देगा। अगले जन्म में कुत्ते बनोगे तो आपको किसी बड़े सेठ के घर में जन्म दे देगा। गाड़ी में घूमना BMW में दे देगा परमात्मा तुम्हारा ज्योति पाठ का, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा ने अंत में ये 7 संगतियां शुरू करवाई है। संगत के विचारों को देखकर कि 20 साल हो गई मेरे को ज्ञान देते हुए, आज तक कोई नहीं समझ पा रहा कि गुरु कौन है।
उसके बाद परमात्मा ने सात संगतियां शुरू करवाई और सात संगत वाले भाई बहन को आशीर्वाद दे के, सद्बुद्धि दे के फिर परमात्मा ने संदेश दिलवाने शुरू किए हैं कि गुरु कौन है और हम क्या कर रहे हैं, करना क्या चाहिए था, हमारा टारगेट क्या है और हम कर क्या रहे हैं। तो भाई और बहनों, पतिव्रता पद पे आने के बाद ही हमारी बात बनेगी, उससे पहले नहीं। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु वचन पे डट गे,